प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज आपको 9वां पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। इसका शीर्षक है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसकी कवित्री हैं महादेव वर्मा, विधा कविता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल एक कविता है। इस कविता का तात्पर्य है कि अपने दीपक अपने मीठे मधुर लौ से पूरे पृथ्वी को प्रकाशमान कर दो। कवित्री जी महादेव वर्मा जी छायावादी कवित्री हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महादेव वर्मा जी हैं। इन्होंने दीपक को प्रतीक माना है। दीपक ज्ञान का प्रतीक है, वह प्रकाश फैलाता है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। अंधकार अज्ञानता अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार को दीपक अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से समाप्त कर देता है। कविता यह विधा है। कविता वैसे ही सरस, सरल, सार्थक और सुंदर अर्थ देने वाली, दृश्य की अनुभूत कराने वाली होती है। कवित्री ने इस कविता में विविध रूपों में अनवरत अथक जलते हुए दीपक को अंधकार के अणु अणु में, अज्ञानता रूपी अंधकार के अणु अणु में अपने को मिटाकर, अंधकार समाप्त कर लोगों का पथ प्रकाशित करने की प्रतिज्ञा की। आइए मैं इसके अर्थ, इसके भावार्थ आपको बता। प्रियतम का पथ प्रकाशित करो। यहाँ दीपक की लौ यूं ही मीठी जलती है। दीपक यहाँ मनुष्य के प्रतीक के रूप में कवित्री ने प्रस्तुत किया है। छायावादी कवित्री हैं, इसलिए उन्होंने प्राकृतिक उपादानों अवलंबों के माध्यम से मनुष्य के प्रतिरूप के रूप में, उपादान के रूप में दीपक को आह्वान किया है। और उन्होंने दीपक के माध्यम से मनुष्य को यह बताने का प्रयास किया है कि आप प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिदिन और युगों युगों तक संसार के लोगों का पथ प्रशस्त कीजिए, आलोकित कीजिए। सौरभ फैला विपुल धूप बन। कवित्री ने दीपक से अपेक्षा की है कि यह दीपक सौरभ सुगंध फैला, फैलाना, विपुल माने अगाध, विपुल माने अगाध, बहुत ढेर सारा, धूप बन करके। धूप एक प्रकार की लकड़ी वृक्ष होता है, उसके गांठ को काट करके हम आहूत करते हैं और वह सुगंध अपने चारों तरफ फैलाता आहूत करने पर। कवित्री ने दीपक को कहा है कि ऐ दीपक, तुम धूप के जलने से जैसा सुगंध चारों तरफ फैलता है, वैसे तुम अपने सुगंध को चतुर्दिक फैलाओ। मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतन, मृदुतन अपने मुलायम शरीर को मृदुल मोम सा। यहाँ दीपक उपमेय और मोम सा उपमान है, तो यह उपमा अलंकार है। सा से सी समानतावाचक पद है। कवित्री ने कहा कि ऐ दीपक, तुम अपने मृदुतन, अपने मुलायम शरीर को मोम के समान घुला करके अपने जीवन के प्रत्येक अणु को गला करके सिंधु अपरिमित, सागर जैसा अपरिमित मतलब अनंत, असीमित प्रकाश संसार में भर दो। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण।
संसार के जितने भी शीतल कोमल कोमल मुलायम शीतल ठंड से युक्त नूतन नवीन तत्व हैं, वह अय दीपक तुमसे ज्वाला कण मांग रहे हैं। विश्व सलभ सिर धुन कहता, मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल। विश्व माने संसार, सलभ माने पतिंगा, सिर धुन पश्चाताप करता है। सिहर सिहर मेरे दीपक, सिहर सिहर मतलब कंपित होकर के, कंपित होना, कांपना। सिहरना माने कांपना। कवित्री कह रही हैं कि विश्व सलभ, विश्व रूपी पतिंगा, यहां विश्व को सलभ मान लिया गया है, रूपक अलंकार है। उपमेय को उपमान बिना किसी भेद के मान लिया गया है, तो विश्व सलभ में रूपक अलंकार है। विश्व सलभ, विश्व रूपी पतिंगा पश्चाताप करते हुए कहता है कि मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल, अर्थात मैं जल करके अपने को उत्सर्ग करके तुम्हारे में आत्मसात नहीं कर सका। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, कह रही हैं कवित्री की, ऐ दीपक तुम कप कपाते हुए जलो। ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, प्रकाश दीपक फैलाता है और प्रकाश से अंधेरा समाप्त हो जाता है। मनुष्य को दीपक के माध्यम से कवित्री अनेक प्रकार के संसार के लोगों के सामने उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिए कहती हैं, लेकिन कह रही हैं कि ऐसे आप निस्वार्थ भाव से उनका पथ प्रशस्त कीजिए जैसे दीपक अपने मीठी लौ से अंधकार को प्रकाशित करता है। जलते नभ में देख असंख्यक, नभ माने आकाश, असंख्यक का अर्थ असंख्य, अगणित, अनगिनत, स्नेहहीन। स्नेहहीन अगर दीपक की बात होती है तो तेलहीन कहेंगे। नित, प्रतिदिन, कितने दीपक, कह रही हैं कवित्री कि आकाश में असंख्य तेलहीन स्नेहहीन दीपक जलते हुए संसार को अपने प्रकाश दे रहे हैं, अपना प्रकाश फैला रहे हैं। जल में सागर काउर जलता, कवित्री मनुष्य, संसार के मनुष्य को यह समझाने का प्रयास कर रही हैं कि निस्वार्थ भाव से भी लोग, प्रकृति दूसरे की सेवा में लगी हुई है। जल में सागर काउर जलता, जल में जल से युक्त सागर, महासागर, काउर उर मने हृदय, जलता है। जब वह गर्म होता है, विद्युत ले घिरता है बादल, तब उसके वाष्पीकरण से जो जल वाष्प के रूप में आकाश में जाता है तो वह बादल के रूप में परिणित होता। वह बादल जो धरा पर भीषण गर्मी की त्रास से मुक्त करता है प्रकृति को, मनुष्य को, जड़ चेतन को, और उसके अंतर मन में भी वह भी विद्युत लेकर के चतुर्दिक छा जाता है। उसके अंतर में भी विद्युत ही है, ताप ही है, ताप का ही एक रूप है। जल में सागर, अनंत जल को अपने में समाहित किए सागर, केवल हृदय में भी ज्वाला ही है। आपने वड़वानल
दावानल और जरठाग्नि सुना होगा। विहंस विहंस मेरे दीपक जल, कवित्री करें कि ये दीपक तुम मुस्कुराते हुए जलो और संसार के लोगों का पथ प्रशस्त करो। मुस्कुराहट इस बात का प्रतीक है कि आपने संसार को जो किया, जो कर रहे हैं, कल्याण के लिए जो अपना समर्पण कर रहे हैं, उसमें भी अहंकार नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते हुए अपना कर्तव्य समझ करके आप ऐ संसार के लोग, ऐ संसार के मनुष्यों, अपने मानव जीवन को सार्थक करो। द्रुम के अंग हरित कोमलतम, कवित्री कह रही है कि द्रुम माने वृक्ष, वृक्ष के सारे अंग, पत्ते, डाल, टहनी, छाल, जड़ सब हरे हैं और कोमल हैं। ज्वाला को करते हृदयंगम, लेकिन ये हरे होने, मुलायम होने के बाद भी इनके हृदय में ज्वाला समाहित है। वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल। वसुधा पृथ्वी, पृथ्वी के जड़ अंतर, अंतर माने अंतस्थल में भी बंदी है तापों की हलचल। तापों की हलचल उत्पन्न होती है उसके अंदर, अर्थात ताप ही है। आपने पढ़ा होगा भूगोल वगैरह, उसमें धरती यानी पृथ्वी के ऊपरी लेयर से जितना नीचे आप जाएंगे अंतर में तापमान बढ़ता जाता है। ज्वालामुखी वगैरह का उद्भेदन से आपको पता चलेगा कि अंदर कितना ताप है उसके, पृथ्वी के। वही कवित्री ने कहा कि तापों की हलचल होती है, अर्थात तापों का कोष है धरती का क्रोड़ क्षेत्र। बिखर बिखर मेरे दीपक जल, कवित्री कह रही हैं कि ऐ दीपक बिखर बिखर करके जलो, अर्थात चारों तरफ बिखर करके पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रदीप्त कर दो। अपने प्रकाश से सारे संसार के अंधेरे को समाप्त कर दो। मेरे निश्वासों से द्रुतर सुभग्न तू बुझने का भय कर, कवित्री कह रही है कि ऐ दीपक, मेरे जो निश्वास है, जो मेरे द्वारा छोड़ी गई श्वासा है, द्रुततर लंबी, द्रुततर मतलब लंबी जो निश्वासा है, सुभग सुंदर, न तू बुझने का भय कर। इससे तुम यह मत भयभीत हो कि मेरी इस दीर्घ श्वासा से तुम बुझ जाओगे। मैं अंचल की ओट किए हूं, मैं अपने अंचल से ओट, ओट मतलब छिपाए हुए हूं, अर्थात आड़ किए हुए हूं। आड़ भोजपुरी शब्द है। अपनी मृदु पलकों से चंचल, मेरे जो पलक है, मृदु माने कोमल, कोमल जो हमारी पलक है, उससे भी चंचल अंचल से मैं उसे तुमको ढके हुए हूं, तुम बुझ नहीं सकते। सहज सहज मेरे दीपक जल, ऐ दीपक तुम अति सरलतम तरीके से जलते रहो। सीमा ही लौता का बंधन है, अनादि तू मत घड़ी आगिन। सीमा जिसकी निश्चित हो गई है, वो लघुता अर्थात क्षुद्रता अर्थात संकीर्णता का बंधन है। सीमा में जो बंध गया उसे हम संकीर्ण कहते हैं, उसमें व्यापकता के भाव नहीं है अनादि तू मत घड़ी आगिन, तुम्हारा तो कोई आदि ही नहीं है कि तुम कब से संसार को प्रकाशित करते आ रहा है। तुम घड़ियां अर्थात समय मत गिनो,
कि तुमने इतना प्रकाश दिया और इतना दे रहे हो। मैं दृक् के अक्षय कोषों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल। है दीपक, जो हमारे दृग माने आँख के अक्षय कोष, कोष माने खजाना, अक्षय माने जिसका क्षय ही ना हो, मैं अपने अक्षय खजाना की आंखों से तुझ में आंसू जल भरती रहती हूँ। सजल सजल मेरे दीपक जल। ऐ दीपक, तुम सजल अर्थात संवेदनशील होकर के जलते रहो, संसार के अंधेरे को प्रकाशित कर लोगों का पथ प्रदर्शित करते रहो, उनके बाधाओं को नष्ट करते रहो। तम असीम तेरा प्रकाश चित। कवित्री कह रही हैं कि तुम्हारा प्रकाश चिरंतन है, अर्थात अनंत काल तक अबाध निरंतर अनवरत चलने वाला है। और तम माने अंधेरा, अंधेरा भी असीम है, असीम प्रखर सघन। कवित्री कह रही हैं कि अंधेरा असीम है और तुम्हारा प्रकाश भी चिरंतन है। खेलेंगे नौ खेल निरंतर। तुम्हें इस अंधेरे को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रकाशित रहने का, प्रकाशित करने का, जलते हुए उसे दूर, अंधकार को दूर करने का खेल अनवरत निरंतर सतत खेलते रहना पड़ेगा। तम के अणु में मिट जाना तू। कवित्री ने समझाया है दीपक को कि है दीपक, तम के, तम माने अंधेरे के, अणु अणु मतलब उसके कण कण में मिट जाना तुम, अपने को तुम समाहित कर देना नष्ट होकर के। अंधकार के एक एक कण में तुम अपने को समाहित करके उसकी उज्ज्वलता स्मित में घुल खेल, उस अंधकार को प्रकाश में बदल करके खिल जाना, मुस्कुराते हुए घुल करके खिल जाना। मदिर मदिर मेरे दीपक जल। ऐ दीपक, तुम अपनी निस्वार्थ सेवा भावना के में मस्त हो, हमेशा जलते रहो। प्रीतम का पथ आलोकित कर और तुम प्रियतम के पथ को प्रकाशित करो। इस पाठ में कवित्री ने दीपक के माध्यम से मनुष्य को संसार के लोगों के असह्य दुखों को दूर करने का आह्वान किया है। मेरे प्रिय छात्रों, ये अंधकार है और दीपक की लौ उसे प्रकाशित कर रही है। अंधकार अनेक प्रकार के, अज्ञानता का अंधकार लोगों के मन में छाया हुआ है और यह प्रकाश ज्ञान का प्रकाश जो उसे दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। अंधकार अंधेरा करने के लिए प्रयत्नशील है और दीपक उसे प्रकाशित करने के लिए प्रयत्नशील है। कवित्री इस अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देने के लिए उद्यत है। कवित्री ने प्रतिपल, प्रतिक्षण और युगों युगों तक अपने विविध रूपों में जलकर अंधकार को मिटाने के दीपक के कृत संकल्प के माध्यम से मनुष्य को अपने विविध ज्ञान रूपी शक्ति, यह लौ ज्ञान रूपी शक्ति है, से लोगों के मन में व्याप्त अनेक प्रकार के अज्ञानता रूपी अंधकार को समूल नष्ट कर लोगों का पथ आलोकित करने के लिए अपने को समर्पित करने की प्रेरणा दी है। धन्यवाद।